नमस्कार। व्योम टीवी के पेज पर 2024 के राजनीतिक समीकरण में मैं उमेश आपका अपने सहयोगी विवेक मोदक के साथ श्रीमान झारखंड के अनेक धरती में स्वागत करता मिल जाऊंगा। आज हम लोग बात करते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी के जबरदस्त विरोध करने के लिए मां कसम खा लिए हैं और डंके की चोट में एक चीज़ सोचे हुए हैं, हम विरोध करेंगे। विरोध क्यों करेंगे, कहाँ करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, एक लाइन में हम स्पष्ट कर देते। मेरे मुताबिक तो यही होगा कि भैया वोट का ही विरोध होगा। चलिए इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज हम लोग बात करेंगे अनिल सिंह जी से। पहले तो भैया आपका स्वागत। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत स्वागत, आपका भी और आपके चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत। बढ़िया में खाना वाना हुआ भैया? सर खाना तो नहीं, अभी भोजन हुआ है। नहीं, भोजन नहीं हुआ। सुबह नाश्ता भी है? हाँ, नाश्ता सुबह करके निकले हुए हैं। चलेंगे, अभी दोनों हम लोग खा लेंगे, हम भी इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस को लेकर इतना लंबे समय तक आप सहयोग किए, सहायता किए और जिताने की रणनीति में आप नंबर 1 माने जाते हैं बोकारो में। अब वो क्या अपोजिट स्थिति में ला देंगे? बोकारो में नहीं, धनबाद लोकसभा में भी मैं जरिया विधानसभा प्रभारी, उनका भी प्रभारी रहा हूँ मैं कांग्रेस पार्टी में, और प्रभारी के रूप में झरिया में भी मैं। अनूप सिंह के विधायक बनाने के पीछे की रणनीति में आपका हाथ रहा था क्या? जी, हमारा हाथ था। राजेश कच्छप जो विधायक है उनका था, और बंधु तिर्की, रामेश्वर उरांव जी प्रदेश अध्यक्ष थे। हम ही लोग तीनों को वो लगाए थे। जब हमसे पूछे कि अनूप सिंह की क्या परिस्थिति है, तो मैं बोला कि ये अपने पिताजी से ज़्यादा वोट से हारेंगे। तब बोले कैसे जीतेंगे? तो हम बोले सर, आप जो दलित, पिछड़े और आदिवासी लोग हैं वो लोग काफ़ी नाराज़ हैं, तो उन लोगों को वोट हम लोग अगर नहीं लेते हैं तो हम लोग चुनाव, भाजपा जीत जाएगी और अनूप सिंह चुनाव हार जाएंगे। तब उन्होंने बंधु तिर्की को और राजेश कच्छप को चुनाव में उतारा। अनूप सिंह अभी किसका विरोध कर रहे हैं? मैं अनुपमा सिंह के विरोध में हूँ, इसलिए इस्तीफा दे दिए? इसलिए पार्टी से इस्तीफा दिया हूँ। तो जब आपका कद भी बड़ा था तो पार्टी के ऊपर लेवल तक की बात को ले जाते। इस्तीफा देने से तो आप उनको बैकफुट में दे दिए नॉकआउट खेलने के लिए। सर, आप लोग जैसा कि मीडिया से कोई भी बात छिपा हुआ नहीं है कि पार्टी में कद बड़ा नहीं होता, पार्टी में पैसा बड़ा होता। और ये धनबाद एक मिनट भैया, पार्टी में पैसा बड़ा होता है या पार्टी में जाति बड़ा होता है? कांग्रेस में हम अगर पूछे तो, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में पार्टी बड़ा या पैसा बड़ा या जाति बड़ा? इस वक्त पैसा बड़ा धनबाद लोकसभा क्षेत्र में। माननीय विधायक को देखते हुए क्या पैसे का रेट उन्होंने ही बढ़वाया क्या, ऐसा आप लोगों को लग रहा है? नहीं, जो सीट का जो खरीद बिक्री हुआ है और जहाँ पे विरोध हुआ, आप झारखंड में देखें कि गोड्डा बदला गया, रांची बदला गया। तो गोड्डा में जो बदला गया भैया, वो भी तो फॉरवर्ड से थे, उनका भी एक अच्छा समीकरण था, वो भी विधायिका के पद पे रहते। तो अचानक उस समीकरण पे बात नहीं करेंगे भैया। अभी हम केवल अनुपमा देवी पर से जानना चाहेंगे, क्या उनकी जीत को लेकर आप सुनिश्चित हैं या नहीं? देखिए, जीत के लिए जो सुनिश्चित और निश्चित का बात है, तो महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण भी उस युद्ध के लिए, जीत के लिए सुनिश्चित नहीं थे, जब बर्बरीक ने कहा कि पलक झपकते छूंगा ना दूजा बाण। तो ये कहना जल्दबाजी है। जल्दबाजी है। अच्छा, किस तरफ आपका झुकाव रहेगा? एक तरफ इस्तीफा दिए हैं तो क्या हम दूसरी तरफ झुकाव मान ले क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो विपक्षी तो कह रहे हैं कि आप माननीय विधायक के साथ भीतर खाने मिल रहे हैं, आपकी बात चल रही है, आप उनको जिताने का रणनीति में मदद करने वाले हैं। मैं क्लियर कट धनबाद की लोकसभा जो 22 लाख वोटर हैं, उनके तरफ से मैं ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ ध्यान से मेरी बात को सुनिए। यहाँ बाय 1 गेट 1 फ्री है। यहाँ लड़ाई कोयला की है और बाय 1 गेट 1 फ्री है। बाकी आप समझदार हैं। बाकी इतना बताइए, इस मजदूर का जो स्थिति है वैसे ही रहेगा और जो भी उस गद्दी पर बैठेंगे कोयले की लड़ाई में आगे बढ़ेंगे, यही तो बात है। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरीके से आप विपक्षी दल को एक मैसेज देना चाहते हैं ताकि आप गोलबंद हो जाए? देखिए, विपक्षी दलों को मैसेज ये देना है हमको कि मैंने कही दिया कि बाय 1 गेट 1 फ्री है। वैसे प्रत्याशी, सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ वोटरों के साथ धोखा हुआ है। कांग्रेसियों के साथ धोखा हुआ या वोटर के साथ? वोटर के साथ भी धोखा। फिर कांग्रेसी के साथ धोखा क्यों नहीं भी? नहीं, कांग्रेसी के साथ भी धोखा हुआ, वोटरों के साथ भी धोखा हुआ। वोटर तो खुश है। हर जाति का समीकरण, फॉरवर्ड बैकवर्ड सभी लोग उनको अभिवादन कर रहे हैं, बुला रहे हैं। ये कहना जल्दबाजी हो जाएगी। ये वोट तक इंतजार करना, ये कहना। अच्छा, क्या कुछ अपील रहेगा यहाँ के वोटरों से? यहाँ के वोटरों से यही अपील रहेगा कि आपके भाग्य का निर्माता, आपके सुख दुख का साथी आपके लोकसभा क्षेत्र का होना चाहिए, ना कि पैसे के दम पर रातों रात पैराशूट कैंडिडेट नहीं, लोकतंत्र को खरीदे और बेचे तो कभी भी आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है। वो बच्चे आपके फिर कोयला चुरेंगे और फिर कोई ना कोई कुल माफिया बनेगा और नया
समाज नया आविष्कार नहीं हो सकता। अनिल भैया, एक तो सवाल लास्ट करें। पूछिए। आप ही का सरकार था गठबंधन में, जब यहाँ कोयला का चोरी और लोहा का चोरी और बालू का चोरी हो रहा था, उस समय अनिल भैया रात में सोए हुए थे तकिया लेकर और दिन में भी सोए हुए थे क्या? उस समय तो विरोध करते हुए नहीं नजर आए कहीं। आपको शायद पता नहीं है, अभी बोकारो जिला में मैंने एसपी को चिट्ठी लिखा, कोयला चोरी बंद हुआ और उसमें एसपी को तुरंत हटाया गया, और कौन एसपी आए हैं पूरा जांच कर लीजिएगा, तब फिर हमसे बात कर लीजिएगा। भैया एक चीज़, इसको कहने में आप कतरा रहे हैं, जो हम आपसे जानना चाह रहे हैं, अभी जिस तरह के साथ विरोध कर रहे हैं अपनी बात को, जब उस समय तंज कसने की बात थी और यहाँ पर चरम स्थिति में भ्रष्ट, भैया नहीं, जब गठबंधन की सरकार का आप धर्म निभा रहे हैं तो उस समय जब अपराध वाली बात था तो उस समय आप विरोध क्यों नहीं? मैंने विरोध किया ना, मैंने तो कहा कि अगर 2 महीना के अंदर बोकारो जिले में एसपी को क्यों बदला गया, काहे बदला गया, अगर उस विषय को, चूंकि आप चौथे स्तंभ में लोकतंत्र को, उसको जांच कीजिएगा और अभी प्रेजेंट एसपी कौन है तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। एक और अंतिम प्रश्न, सरजू राय जी को आप लोग खड़ा कर रहे हैं, तब शुद्ध मन से, खुले मन से, मैं राय साहब से समर्थन मांगने आया हूं। अगर राय साहब मुझे समर्थन देते हैं तो मैं चुनाव में उतरूंगा। यहाँ बात कुछ और है, 2024 की राजनीति का समीकरण किस तरफ जाएगा, कौन किसके साथ खड़ा होगा, कौन किसके साथ विरोध में खड़ा होगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा श्रीमान, बस इतना तो तय है कि समीकरण बिगड़ रहा है। जय हिंद।